सोच के देखिए, हमारी इस दुनिया में ऐसी ऐसी पहेलियां हैं ना जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तो चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और कुछ ऐसे ही सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में गोते लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी हुई कुछ कहानियां हैं, या फिर ये एक ऐसा सच है जिसका सामना करने के लिए शायद हम इंसान अभी तैयार ही नहीं है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी किताब से जिसने सदियों से बड़े तेज दिमागों को चक्कर में डाल रखा है। नाम है वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट। समझ लीजिए, कागज पर लिखी एक ऐसी पहेली जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। जरा इमेजिन कीजिए, साल है 1912। एक बुक डीलर को इटली की एक पुरानी धूल भरी मॉनेस्ट्री में एक किताब मिलती है। जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई, यानी जब वैज्ञानिक तरीके से इसकी उम्र पता की गई, तो पता चला कि ये 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन, और यही सबसे बड़ा रहस्य है, आज तक इसका एक लफ्ज भी कोई नहीं पढ़ पाया है, क्योंकि इस किताब के पन्नों में जो लिखा है वो एक ऐसी भाषा है जिसे कोई पहचानता ही नहीं। इसमें ऐसे पेड़ पौधों के चित्र बने हैं जो हमारी धरती पर हैं ही नहीं, और कुछ अजीबोगरीब रहस्यमयी चित्र हैं जो देखकर लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से आए हों। तो आखिर ये है क्या? क्या ये बस एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया धोखा है, पैसों के लिए बनाई गई एक नकली चीज, या फिर ये किसी खोई हुई सभ्यता या शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन का ज्ञान है? 1 सदी से ज्यादा हो चुका है और ये सवाल बस एक सवाल ही बना हुआ है। चलिए, एक किताब की पहेली से निकलकर अब हम चलते हैं एक ऐसे रहस्य की तरफ जो किसी एक पन्ने पर नहीं बल्कि एक पूरे रेगिस्तान में फैला हुआ है। बात करते हैं नाज़का लाइन्स की। क्या ये देवताओं के लिए बनाए गए अजीब चित्र थे? पेरू का विशाल रेगिस्तान, अगर कोई वहां जमीन पर चल रहा हो तो उसे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा, बस मिट्टी में खुदी हुई कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें। लेकिन असली रहस्य जमीन पर नहीं, आसमान में छिपा है। ये बात है 1930s की, जब हवाई जहाजों ने पहली बार इस रेगिस्तान के ऊपर से उड़ना शुरू किया तो दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आसमान से देखने पर वही बेमतलब सी लकीरें अचानक विशाल आकृतियों में बदल जाती हैं। एक बहुत बड़ी मकड़ी, एक हमिंग बर्ड, एक बंदर जिसकी पूंछ घूम रही है। करीब 2000 साल पहले नाज़का सिविलाइजेशन के लोगों ने ये बनाए थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर किसके लिए? इसकी कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो तारों और ग्रहों को ट्रैक करता था। कुछ का मानना है कि ये पूजा पाठ के रास्ते थे, शायद देवताओं से पानी मांगने के लिए। और हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि ये एलियंस के लिए बनाए गए लैंडिंग मार्क्स थे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, उन्होंने ऐसी चीज बनाई ही क्यों जिसे वो जमीन से खुद कभी देख ही नहीं सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो इतिहास को लेकर हमारी सारी समझ को हिला कर रख देता है। एक ऐसी चीज जो अपने वक्त से हजारों साल आगे थी, द एंटीकीथेरा मैकेनिज्म। साल था 1901। कुछ गोताखोरों को समंदर में डूबे एक जहाज के मलबे से 2000 साल पुराना एक अजीब सा यंत्र मिला। जब साइंटिस्ट्स ने इसको देखा ना, तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं थी। ये था दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट नोन एनालॉग कंप्यूटर। मतलब एक ऐसी मशीन जिसे चलने के लिए ना तो बिजली चाहिए ना ही कंप्यूटर चिप्स। ये 37 इंटरलॉकिंग ब्रॉन्ज गियर्स के कॉम्प्लेक्स सिस्टम से चलता था और ऐसी कैलकुलेशंस करता था जो उस जमाने में सोचना भी नामुमकिन था। और ये 2000 साल पुरानी मशीन क्या क्या कर सकती थी, सुनिए। ये सूरज, चांद और दूसरे ग्रहों की मूवमेंट को ट्रैक कर सकती थी। ये बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकती थी कि सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा। और तो और, ये हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक गेम्स का भी हिसाब रखती थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इसका होना नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि अगर आज से 2000 साल पहले ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो वो आखिर गायब कहाँ हो गई? ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद हजारों सालों तक इंसानों ने ऐसी कोई चीज दोबारा नहीं बनाई? और अब हमारे आखिरी रहस्य के लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि दुनिया के नियम काम करना बंद कर देते हैं। एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। द डेविल्स ट्रायंगल, यानी बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ इतनी अजीब चीजें हुई हैं
जैसे 1945 में अमेरिका के 5 बॉम्बर विमान एक रूटीन मिशन पे निकले और फिर कभी नहीं लौटे। उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन गया वो भी गायब हो गया। और ये कोई एकाध घटना नहीं है। इससे भी पहले 1918 में USS साइक्लोप्स नाम का एक विशाल नेवी शिप, जिस पर 300 से ज्यादा लोग थे, बिना कोई SOS या इमरजेंसी सिग्नल दिए इसी इलाके में कहीं खो गया। तो आखिर हो क्या रहा है इस ट्रायंगल में? क्या ये सिर्फ नेचुरल चीजें हैं, जैसे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब है जो कंपास को खराब कर देता है, या समंदर के नीचे से अचानक मीथेन गैस निकलती है जो पानी की डेंसिटी बदलकर जहाजों को डुबा देती है, या फिर कुछ लोग जो मानते हैं वो सच है कि यहाँ कोई एलियन बेस है, या शायद अटलांटिस के खो चुके शहर की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आज भी काम कर रही है। वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट से लेकर नाज़का लाइंस, एंटीगाइथेरा मैकेनिज्म से बरमूडा ट्रायंगल तक, ये सारे रहस्य हमें बार बार एक ही सवाल पर लाके खड़ा कर देते हैं। क्या हमारा इतिहास उतना सीधा साधा है जितना हमें पढ़ाया गया है, या फिर इतिहास के पन्नों के बीच ऐसे और भी न जाने कितने राज छिपे हैं जिनके खुलने का बस इंतजार हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।